तो ये है Realme 12 Plus और क्या अंडर 20,000 ये बेस्ट कैमरा फ़ोन है। आज की वीडियो में फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसके फ़ोटो सैंपल्स की बात करने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में इसकी हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करेंगे, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो पहले इसकी फ़ोटो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, देन अल्ट्रा वाइड है, देन मैक्रो है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैमरा ऑप्शंस की, तो आप अल्ट्रा वाइड 0.6x 1x और 2x पे फोटोज ले सकते हो। यहाँ आप साइड बाय साइड इनका एक डिफरेंस देख सकते हो, तीनों वर्जन्स में क्या आता है उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूँ तो कॉन्ट्रास्ट अगेन जैसे वीडियो में था, मुझे हल्का सा हायर साइड पे लग रहा है। इवन जो शार्पनेस है वो हल्की सी कई सिचुएशन में जहाँ पे ज़्यादा टेक्सचर होता है थोड़ी सी ओवर दिखती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस बजट में ये फ़ोन आ रहा है, जो लोग इसको लेने वाले हैं, शायद आपको थोड़ा सा शार्पनेस ज़्यादा पसंद अगर आता है देन इट्स अ गुड चॉइस। कई लोगों के लिए शायद वो थोड़ा सा ओवर साइड पे हो सकता है। इसके अलावा फोटो का आउटपुट मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगा। कलर्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, कलर्स बहुत सही रिकॉर्ड कर रहा है। कहीं भी जो वाइब्रेंट कलर्स थे, जो हमने काफ़ी फ्लावर्स की भी फोटोज ली हैं, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ओवर सैचुरेट हो रहा है, या कई बार जो ब्राइट फ्लावर्स होते हैं ना, वहाँ पे ओवर एक्सपोज बहुत ब्राइट हो जाता है एक्सपोजर, वो इस कैमरा में नहीं हुआ। काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। इवन जो स्किन टोन है वो काफ़ी सही है, नेचुरल जैसे दिख रहा था, क्लोज टू दैट ही ये फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है। हमने काफ़ी ह्यूमन सब्जेक्ट के भी फोटोज़ लिए थे। डायनामिक रेंज अच्छा है, जहाँ हम जिस टाइम हम शूट कर रहे थे तब सन भी था, शैडोज़ भी थी, तो वहाँ पे शैडोज़ को भी सही से ले रहा है, हाईलाइट्स को भी सही से ले रहा है। बस ये है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है, उस वजह से जो डार्क पार्ट्स होते हैं उनमें बहुत ईजिली डिटेल खत्म हो जाती है। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्लोज फोकस डिस्टेंस अच्छा है। कुछ फोटोज़ फ्लावर्स की यहाँ पे अगर आप देखोगे वो काफ़ी क्लोज डिस्टेंस से खींची गई हैं, जिस वजह से आपको नेचुरली जो बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट है वो काफ़ी सही मिलता है। तो अगर आप थोड़ा पास से भी सब्जेक्ट की फोटो लेने वाले हो, वो हो जाएगा इस फ़ोन से, एंड जो ब्लर इफेक्ट है वो भी नेचुरल दिखेगा। एंड टॉकिंग अबाउट क्लोजअप, आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिलता है, जो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। लाइट अच्छी थी, स्टिल बहुत ही कम क्वालिटी का आउटपुट है, डिटेल नहीं है, कलर्स नहीं है, एक्सपोजर अच्छा नहीं आ रहा। तो आई वुड से जो मैक्रो कैमरा है वो स्पेशली जो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा होते हैं वो वैसे किसी काम के नहीं होते हैं। तो अब हम मूव करते हैं 2x कैमरा पे। अब 2x का बेसिकली इसमें ना, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, तो ब्रांड बोलता है कि आपको लॉसलेस जूम 2x का मिलता है। उसके कुछ सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं ये चीज़ बोलूँगा, जब आप 2x में फोटोज़ ले रहे हो, एज लॉन्ग एज आपके फ्रेम में टेक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं है तब तक सही है। बट अगर फ्रेम में टेक्सचर है, इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी पर्सन की फ़ोटो अगर आप ले रहे हो 2x में, या किसी वॉल की, या जहाँ पे टेक्सचर या डिटेल आपको दिखेगा, वहाँ ये फोटोज़ को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, जो देखने में मुझे उतना सही नहीं लगा। बट नॉर्मल यूज़ में अगर आप कैजुअली जूम करके फ़ोटो लेना चाहते हो, जब आप एक चीज़ के पास नहीं जा सकते, तब तक के लिए वो ठीक है। उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, अगर आप फोटोज़ लेना चाहते हो, आपको मोर में जाके हाई रेज में जाना पड़ेगा, फिर आप हाई रेजोल्यूशन में फोटोज़ ले सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स दिख जाएंगे साइड बाय साइड। अब नॉर्मली मैं ये देखता हूँ, जब हम हाई रेजोल्यूशन में फोटो लेते हैं, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो Realme 12 Plus बढ़िया से प्रोसेस कर रहा है, डायनामिक रेंज ले रहा है, एक्सपोजर कहीं भी ओवर नहीं कर रहा। एंड ऑब्वियसली जब आप हाई रेजोल्यूशन में शूट करते हो, इस तरीके से जूम करके आपको ज़्यादा डिटेल मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप फोटोज क्रॉप करोगे आगे जाके, तो हाई रेज में अगर आप शूट करते हो तो क्रॉप करके भी आप बढ़िया डिटेल मेंटेन कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैमरा, जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब यहाँ पे मेरे लिए आउटपुट थोड़ा सा सरप्राइजिंग था जितने मैंने सैम्पल्स देखे, बिकॉज नॉर्मली इस रेंज में जो अल्ट्रा वाइड आता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जैसे स्टैंडर्ड कैमरा में होता है ना, अल्ट्रा वाइड का भी आउटपुट शार्पनेस ज़्यादा है। तो अगेन नॉर्मली अल्ट्रा वाइड में क्योंकि फोटो सॉफ्ट हो जाती हैं, ये प्रोसेसिंग में शार्पनेस बढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से आपको देखने में फोटो सही लगेंगी। उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट अगेन बहुत हाई जा रहा है। अल्ट्रा वाइड में मुझे एक ड्रॉबैक लगा, कलर्स बहुत मेजेंटा साइड पे जा रहे हैं। अगर यहाँ आप कंपेयर भी करोगे 1x या 2x से, तो अल्ट्रा वाइड के कलर्स बहुत ज़्यादा ऑफ हैं, वो बिल्कुल भी कलर साइन से मैच नहीं करते 1x वाले। तो 1x एंड अल्ट्रा वाइड में कलर साइंस बहुत इधर उधर है। अल्ट्रा वाइड के कलर्स मुझे बहुत डल लगे, सैचुरेटेड नहीं है, तो देखने में फोटोज उतनी बढ़िया नहीं लगती। बट अगर आपको अल्ट्रा वाइड में सिर्फ डिटेल और शार्पनेस चाहिए, तब तक के लिए ठीक है। नेक्स्ट अगर अब मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आजकल फोन्स में नहीं आ रहा, आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हो 1x की जगह 2x पे क्लिक करोगे तो बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। यहाँ आप कुछ सैम्पल्स भी देख सकते हो। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, क्वालिटी अच्छी है, शार्पनेस सही मिल रहा है। स्किन में जो टोन है, अगर आप सनलाइट में, डे लाइट में यूज़ कर रहे हो तो आपको बढ़िया ओरिजिनल स्किन टोन्स मिल जाएंगी, शार्पनेस अच्छी है। बट चीज़ें कहाँ थोड़ी नेगेटिव होने लग जाती हैं वो है एज डिटेक्शन।
एज डिटेक्शन ऐसा है कि जस्ट आप एक कटआउट बना रहे हो और एकदम से ब्लर इफेक्ट हो रहा है, और कई जगह पे अगर बाल थोड़े इधर उधर हैं या कुछ भी चीज़ें आसपास हैं तो वो उतना बढ़िया से डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से देखने में फ़ोटो थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगती है। और अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर की बात करूँ, बोके उतना नेचुरल नहीं है, वो जो डॉट्स बनते हैं बोके के पीछे की तरफ वो थोड़े आर्टिफिशियल लगे देखने में। बट अगर आप 2x में स्विच करते हो तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं, देखने में फ़ोटो अच्छी लगती है, एज डिटेक्शन स्लाइटली बेटर होता है, अदरवाइज कलर्स का सच कोई इशू नहीं है। लो लाइट में भी हमने कुछ पोर्ट्रेट्स लिए। पहली चीज़, लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड में आप फोटो ले सकते हो, एक्सपोजर ले लेता है ढंग से, बट क्वालिटी उतनी बेटर नहीं आती। अब अगर मैं लो लाइट फोटोज़ की बात करूं तो यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स भी देख सकते हो। ये एकदम रात के टाइम की फोटोज़ हैं, जब सनसेट हो गया था, स्काई एकदम डार्क था। अब नाइट मोड जो इसका है वो कई बार एक्टिवेट हो रहा था, आप यहाँ पे फोटोज़ में देख सकते हो। स्काई थोड़ा ब्लू दिखेगा, एक्सपोजर से ही लगेगा। कई सिचुएशन में उसने डिटेक्ट नहीं किया, वो नाइट मोड ऑन नहीं हुआ। हाउएवर अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, अगर नाइट मोड एक्टिवेट हो रहा है तो आपको स्काई बढ़िया से दिख जाता है, लाइट अच्छे से मैनेज हो जाती है, डायनामिक रेंज ठीक ठाक है। बट अगर नाइट मोड एक्टिवेट नहीं हो रहा तो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, हाईलाइट्स को उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। बट अगर नाइट मोड में फ़ोटो कैप्चर हो रही है तो आपको सही फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। लास्ट में फ़ोटोज़ में मैं सेल्फीज़ की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप सैम्पल देख सकते हो। ऑनेस्टली मुझे उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा, स्किन बहुत सॉफ्ट हो रही है, टेक्सचर जो है स्किन में वो दिख नहीं रहा। तो एज लॉन्ग एज अगर आपको ऐसा ब्यूटी इफेक्ट थोड़ा पसंद है देन इट्स फाइन, बट मुझे इवन बैकग्राउंड में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा, डायनामिक रेंज उतना अच्छा नहीं है। ऑल ओवर सेल्फीज़ के लिए आई थिंक दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट फोन जो आप इस रेंज में देख रहे हो। तो ये था Realme 12 Plus का कैमरा टेस्ट, जहाँ मैंने सिर्फ फोटोज की बात करी है। आपको क्या लगा, इसका आउटपुट कैसा है, कमेंट करके आप बता सकते हो। और जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड होगा। और अगर आपको डिटेल में इसकी कैमरा सेटिंग्स देखनी है तो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हो, वो ऑलरेडी अपलोडेड है।